अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये साहब जो है सो गए हैं, ये अभी काम करके फ्री हुए हैं, अभी सोने के लिए आ गए। और मैंने इनको कहा सोना नहीं है, सुबह संडे है, व्लॉग अपलोड करना है, तो चलें मेरे साथ व्लॉग बनाएं। ये ब्लॉग के लिए शुरू किया तुमने? यस, उन्हें तो कहा नहीं दिस इज नील रेहान। मैंने कह दिया है। कैंसल। अच्छा, कुछ नहीं होता, उनको पता है दिस इज नील रेहानी है। तो आज फ्रेंड्स हम आपको सुनाने लगे हैं अपनी लव स्टोरी पार्ट 1। तू पार्ट 1 सुना, मैं 2 सुनाऊंगा। चल मैं सुना दे। नहीं, पार्ट 1 भी आपके साथ सुना। जबरदस्ती का काम ना करवाया कर। आपसे काम ना जबरदस्ती ही लिया जा सकता है, वैसे आप खुद नहीं करते। चलें जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है नींद आ रही है। कुछ नहीं जबरदस्ती का होता, ब्लॉग। कुछ पुरानी बातें याद कर लें, नींद उड़ जाएगी। अच्छा, तो ऐसा है कि मैं लाहौर रहती थी, ये फैसलाबाद, और ये लाहौर में हॉस्टल में रहते थे, और हम लोगों का स्कूल सेम था। ये बात है 2011 की, जब हम दोनों थे, हम दोनों नहीं, मैं थी 8th क्लास में और ये थे मैट्रिक में। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੋ। ये 9th तक जो थे पोजीशन होल्डर थे, मतलब क्लास के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में से थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। और मैट्रिक में ये हो गए फेल, और मतलब एक सप्ली भी नहीं, इनकी तकरीबन 4 के 5 आई थी सप्लीज। फेल हो गया मतलब? फेल हो गए थे, मतलब मैट्रिक में ये फेल थे। मैं 9th क्लास में आ गई, जारी बात है, मैं तो भाई इंटेलिजेंट थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी तू। अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी अच्छा, आगे की मैं करवानी मैं 9th क्लास में प्रमोट हो गई और ये मैट्रिक में फेल हो गए। अच्छा, उसके बाद जब मेरा 9th का मिड पहुंचा ना, तो मुझे क्लास की बाकी लड़कियों से और लड़कों से पता चला कि ये बंदा जो है ना, ये मेरे में इंटरेस्टेड है और ये मेरी खातिर फेल हुआ है। मैंने कहा नहीं, बकवास करें, कौन इतना पागल है जो अपने इतने कीमती साल जो है किसी लड़की या किसी लड़के के पीछे ज़ाया करे, ये ऐसी फजूल सी बात है। कहते अच्छा तुम देख लेना, ये ना अगले साल भी फेल होगा, जब तुम 10th क्लास में जाओगी ना, ये तुम्हारे साथ यानी कि मैट्रिक में ही होगा। अच्छा, इतना तो मुझे पता था, 9th तक ये पोजीशन होल्डर थे, क्योंकि जब हम लोगों का रिजल्ट अनाउंस होता था तो ये स्टेज पे आते थे प्राइज लेने के लिए, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। खैर, उसके बाद जब उਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾ क्लेम। अच्छा, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ ना मैट्रिक का, तो ये फिर फेल, और मैं आ गई 10th क्लास में। उस वक्त मुझे यकीन हुआ कि वाकई ही ये बंदा मेरी वजह से फेल हुआ। खैर, उसके बाद जब मुझे पता चला कि इस बंदे ने मेरी खातिर 2 साल ज़ाया किए, तो फिर मैं भी कहीं मेल्ट हो गई। नहीं नहीं होगी तू 2 साल ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟ ਸੀ। जी नहीं। खैर, फिर हम लोगों का जब मैट्रिक का रिजल्ट आया ना, उस वक्त रेहान के नंबर्स मुझसे भी ज़्यादा थे। मैं इतनी शॉक्ड, और उस वक्त तो मुझे पक्का यकीन हो गया था, और टीचर्स वगैरह, हमारे कुछ टीचर्स को भी पता चल गया था ना इस बात का कि ये बंदा जो है ना किसी बंदी के पीछे मेरे पीछे जो है ना इसने अपने 2 साल ज़ाया किए हैं। और मुझे मैथ का कोई क्वेश्चन पूछना होता था, ये मुझे गाइड करते थे, इंग्लिश का कुछ पूछना होता था, ये मुझे समझाते थे। जाहिर बात है, समझाना था, 3 साल लगा के मैट्रिक की। मैं तो रट्टे वाले थे हर चीज दे। इन्होंने तो रट्टे लगा लिए हुए थे। खैर, फिर उसके बाद सालों ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ। खैर ਹੁਣ भी तो ਹੁੰਦੀ ਆ। बदतमीज। अच्छा, फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने फील्ड चूज़ की ICS की, और इन्होंने चूज़ की FSC की। इनका बॉयज़ कॉलेज था, मेरा गर्ल्स था, क्योंकि फिर मैट्रिक तक तो हम को में पढ़े हैं, आगे से फिर मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं, अब आगे को में नहीं पढ़ना, तो गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। खैर, फिर हम लोगों का ज़रा कुछ मंथ के लिए बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स वगैरह भी नहीं थे हमारे पास। पता नहीं इस बंदे को कैसे पता चला कि मैं किस एकेडमी जा रही हूँ। इनकी एकेडमी और थी, शाम की मेरी एकेडमी और थी, लेकिन एक चीज़ सेम थी कि इनका FSC का मैथ और मेरा ICS का मैथ सेम था, और ये मैथ्स की क्लास लेने के लिए मेरी एकेडमी में आते थे। ऐसे थे ये, सिर्फ देखने के लिए इतने पैसे डबल फीस दे रहे थे, अपनी एकेडमी की अलग और मेरी एकेडमी की अलग फीस दे मैं तो क्या नहीं थी, सारा मेरे पे ही पाना। चल गया। अच्छा, उसके बाद ना मतलब मैथ की क्लास में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इन्होंने ना, मतलब उस वक्त मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे, कागज छोटी छोटी बच्चियों पे हाल चाल पूछ लेते थे, फकी बना के देती थी इन्होंने, क्या खाना है या कुछ पूछना है, कुछ भी जो था ना वो छोटी छोटी पर्चियों में लिख के ना, वो मैथ की बुक में रख के, बुक्स आगे पीछे पार्सल होती थी, और उससे जो है ना हम लोगों का थोड़ी बातचीत, थोड़ी चिट चैट हो जाती थी। खैर, एक दफ़ा इन्होंने ना ऐसे ही लिखा कि कैसी हो, कल क्यों नहीं आई, और ये लिख के ना उन्होंने बुक में रखा।
बुक जो थी ना मेरे पास पहुंचने से पहले ही ना सर के पास पहुंच गई। सर ने बुक खोली, आगे लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था उसके बाद सर को पता चल गया कि बंदा ठीक नहीं है। इनको अकेडमी से निकाल दिया। अरे टिकटॉक में बता मैं ठीक है, तू नहीं ठीक है, बदतमीज। इनको ना अकेडमी से निकाल दिया। शुक्र अल्लाह का किसी को ये नहीं पता चला कि वो जो लाइन लिखी थी वो मेरे लिए लिखी थी। इतना बस पता था किसी लड़की के लिए लिखी है, लेकिन ये भी ऐसे थे। इनको बड़ा पूछा, ऑफिस में भी बुलाया, वहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी पूछा किस लड़की के लिए लिखी थी। इन्होंने वहाँ पे मेरा नाम नहीं लिया। ये आपकी थी अच्छी बात। अच्छे नहीं है तो हम अच्छे देख लो। इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, इनको अकेडमी से निकाल दिया। फिर मैं परेशान हो गई कि अब क्या करेंगे। अब तो अकेडमी भी मतलब कॉलेज तो ऑलरेडी चेंज है हम लोगों का, अब अकेडमी भी चेंज हो गई है। देन फिर मैंने ना अपने अब्बू से कहा कि अब्बू ये जो अकेडमी है ना यहाँ पे मुझे मैथ्स की कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैथ्स के लिए ना मैंने दूसरी अकेडमी रखेंगे। फिर डबल फीस मैंने भरी। मैथ्स सीखने मैं इनकी अकेडमी में जाती थी। तुम तुसी भी कुछ दसते हो? मैं नाम दसी जाऊँ जितने तू बोल करेंगे। इन्हें सारा मेरे से पाना, मैं की दसा। नहीं कोई मेरी गलत है तुसी दसते हो? नहीं आगे चलो। आप लोगों को एक मजे का वाक्य सुना। केड़ा? रेहान को आलू के पराठे। बदतमीज। कुछ और सुना। रेहान को ना आलू के पराठे बहुत पसंद थे, तो अभी भी पसंद आए। तो ना मैंने ना अम्मी से कहा, अम्मी जब मैं ना कॉलेज से वापस आऊँगी ना तो आप ना आलू के पराठे बनाना, और मेरे लिए एक ना बनाना, दो बनाना। अम्मी कहती है तुम्हें 2 पराठे क्या करने। मैं कहा अम्मी मैंने ना खाने, मेरा बहुत दिल कर। अम्मी कहती अच्छा ठीक है। तो ना जब मैं कॉलेज से आई फिर अम्मी ने मेरे लिए ना 2 पराठे बनाए। इनको मैंने ना अकेडमी में पर्ची पे लिख के दे दिया था कि ना आप आ जाना, इतने बजे आ जाना। ये ना गली में आए, मैं ना ऊपर से देखा तो ये बाहर खड़े हुए थे अपनी साइकिल पे। मैंने ना फटाफट रोल बनाया, कागज़ के अंदर लपेट के, और मैंने ना इनको आलू का पराठा दे दिया। और जैसे ही मैं दरवाजे से मतलब एंटर होके अंदर की तरफ आ रही थी, अम्मी आ गई। अम्मी कहती है नीला क्या हुआ इधर, तुम क्या कर रही हो? मैं कहा अम्मी पैर मांगने वाला आया था, मैंने अपना आलू का पराठा दे दिया। बदतमीज। अच्छा यार वो उसने जो आपने मुझे मोबाइल दिया था। मोबाइल देता? हाँ तू ही सुना। नहीं आप सुनाए। सुना। नहीं आप सुनाए। नहीं नींद आ रही है, सुना जल्दी से। पार्ट 1 कितना लंबा करना? अच्छा नहीं, अच्छा ये लास्ट एक को सुन ले। ऐसा हुआ कि ना मतलब हम लोग वो पर्चियाँ लिखा करते थे ना, तो उन्होंने कहा ऐसी पर्चियाँ किसी ना किसी के हाथ लग जाती हैं। तो इन्होंने ना मुझे इतना सा 1100 मोबाइल था, नोकिया 1100 ना मोबाइल दिया कि ना इस पर हम लोग बात कर लिया करेंगे, तो ये मोबाइल तुम रख लो। अब मुझे मोबाइल की अल्ली बे नहीं पता थी, मुझे मोबाइल बिल्कुल भी चलाना नहीं आता था। इन्होंने मुझे मोबाइल पकड़ाया, मैंने वो हाथ में पकड़ा, तो कहते मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, तो तुमने ये वाला बटन दबा के ना यस करके ना अपने कान से लगाना और देख लो आवाज़ ठीक आ रही है। ये मेरे बिल्कुल पास खड़े हुए थे। इन्होंने फ़ोन किया, मोबाइल की वाइब्रेशन हुई, मेरे मोबाइल उठा के ऐसे फेंका। सारा कुछ खुल गया, मोबाइल अलग, बैटरी अलग, केसिंग अलग उसकी। शुक्र है चल पे यार, टीट सीगा से। इनकी तरह टीट था, मेरी तरह नहीं, तेरी तरह। बात नहीं। चल बहुत लंबा हो गया, खत्म। अच्छा फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात करनी थी। आप लोगों ने मुझे इतनी दफ़ा कहा कि मैं रेहान के साथ प्रैंक वीडियोस बनाऊं, तो वो मैं कैसे बनाऊं? मतलब मैं कहाँ पे कैमरा हाइड करूं? मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आती कि ये कैसे यूट्यूबर्स जो हैं प्रैंक वीडियोस बना लेते हैं, सब प्री प्लान्ड होता है, तो वो मैं नहीं बना सकती। और फिर रेहान भी मेरे साथ प्रैंक वीडियोस कैसे बनाए मैं तो बिल्कुल भी सामने नहीं आती। फिलहाल तो दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा प्रैंक करने का, तो फिर हम लोगों ने सोचा हम आप लोगों के साथ प्रैंक कर लें। मैं नहीं सोचा। और ये जो मैं तो सोना है, मैंने क्या नहीं। और ये जो आपको लव स्टोरी सुनाई है ये सब झूठ है, ये सब प्रैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं। एडा मैं था इतने ये फेल होने वाले, वो भी मेरे पीछे। मैं इतने फैसलाबाद मैं लाहौर हॉस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ स्कूल लाइफ को अपने कुछ आता है मैंने। पता नहीं अभी बैठ के ना हम लोगों ने ये स्टोरी डिसाइड की। पहले हम लोग सोचे थे कोई मूवी की स्टोरी आप लोगों को सुना देते, हमने कहा नहीं मूवी नहीं, क्रिएटर तो हम दोनों हैं ही, तो हम लोगों ने ये स्टोरी बनाई और आप लोगों को सुना दी। प्लीज नाराज नहीं होना और इस चीज को भी इंजॉय करना है। आज तो ब्लॉग कोई नहीं चलने लगा किसी को। नहीं आप लोग बताना आप लोगों को हंसी आई या नहीं आई, हम आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये भी आपको एंटरटेन करने की स्टोरी बनाई। क्योंकि सुबह संडे है, पीछे पड़ी हुई थी, सोने इसने मुझे देना कोई नहीं था। ब्लॉग बनेगा तो फिर सोना है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं ये कहूँगी कि हम ना 9th क्लास से मतलब स्टोरी स्टार्ट हुई थी हमारी। मैं उनकी कौन सी चिड़ी उड़ी कावड़ा खेल जैसे बात तो ये नहीं मतलब 9th क्लास से स्टार्ट हुई है, चिड़ी उड़ी कावड़ा खेलते थे स्कूल। हां तो और एडी नौवीं ਦੇ ਵਿੱਚ तू अपना प्यार शुरू करता है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि ना आप मतलब फेल हुए 2 दफ़ा
ਉਹ ਜਾ खाते। ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ कुछ नहीं हो कब जाता, पीछे? प्रैंक ही है ना। केड़ा नहीं, prank है? आप मेरी खातिर 2 दफा फेल हुए। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਦੋ ਦਫਾ नहीं, ਫੇਲ हाँ आप यही कहना, ਤੂੰ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ मैं ही फेल हुआ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਤਾਂ मैं क्यों मोटी बना। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਫੇਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਅਥਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਵਾ यार मतलब मैं स्टोरी इस तरह की क्रिएट करना चाह रही हूँ कि आप एक एज अ हीरो सामने आए, एक जैसे फिल्मों के हीरो नहीं होते। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਝੇ ਮਾਰਾ ਥਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਸकी पिटाई की हाँ सही है, होता है। मैं तो करूँ मैं तू अच्छा एक और कोई सीन बीच में मतलब डाल दो ना, चल तू मेरे वास्ते कुछ बना के ले आई की बना के लेके। कि चावल बना के ले आई मेरे वास्ते सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਚਾਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਅੰਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣੂ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ